नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। यहां पे मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है। शिप पे भी अक्सर बारिश होती थी तो हम बहुत एंजॉय करते थे, बट एंजॉयमेंट के साथ साथ हमें वेदर का ध्यान रखना पड़ता था, काम करना पड़ता था। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि शिप पे आपको जैसे मानसून वगैरह होता है या बारिश होता है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि विदाउट मास्टर मीन्स कैप्टन, विदाउट कैप्टन परमिशन आपको डेक पे नहीं जाना है। अगर हैवी वेदर है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ये गलती भी मत करना। काफ़ी सारे एक्सीडेंट और इंसिडेंट इनकी वजह से हुए हैं। विदाउट मास्टर को इन्फॉर्म किए नहीं जाना है। अगर बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब है, हैवी वेदर है, तो फिर यू इन्फॉर्म मास्टर, देन मास्टर विल टेक डिसीजन कि वेसल को अल्टर करना है, क्या करना है। वो अल्टीमेटली डिसीजन मास्टर का होता है, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, आपको विदाउट इन्फॉर्मिंग जाना नहीं है। ब्रिज पे एटलीस्ट बताना है, तब ब्रिज से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको क्या करना है। हैवी वेदर दोस्तों, जब आपका वेदर ख़राब होता है, जब रफ़ वेदर होता है या साइक्लोन आता है, उस टाइम हैवी वेदर हो जाता है। आपका शिप रोलिंग एंड पिचिंग करता है। रोलिंग पिचिंग इस तरीके से होता है कि आपका जहाज़ रोल करेगा एंड रोलिंग के टाइम में जो आपका शिप है काफ़ी हिलता है, काफ़ी हिलेगा। उस टाइम अबाउट उसके जो एंगल हैं वो काफ़ी चेंज होते हैं, शिप काफ़ी हिलता है और आपको अनकंफर्टेबल जैसा फील होता है। हालांकि मुझे तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं इंडियन मानसून, बे ऑफ विस्की ये काफ़ी किया हूँ, बट आपको फ़र्क पड़ेगा इनिशियल स्टेज में। बाद में धीरे धीरे आप भी यूज टू हो जाएंगे। तो हैवी वेदर में आपको बाहर नहीं जाना है, इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए। ये इन सब टॉपिक पे वीडियोस काफ़ी कम आती हैं, आपको बहुत रेयरली इन सब टॉपिक पे वीडियो मिलेगी। दूसरा चीज़, डेक पर कोई भी लूज़ आइटम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको मास्टर या चीफ़ ऑफिसर या फिर चीफ़ इंजीनियर आपको बताते रहेंगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सीमैन, एज अ ऑफिसर। अगर आप डेक पे राउंड लेते हैं तो एक अच्छे से चेक करें। कोई भी ऑफिसर है जो फाइनल राउंड लेता है, एनीवे बोसन तो लेता ही है, बट स्टिल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ऑफिसर की होती है। तो ऑफिसर अच्छे से राउंड ले। डेक पे कोई लूज़ आइटम नहीं होना चाहिए। लैशिंग प्रॉपर्ली होना चाहिए। लैशिंग ऐसा नहीं है कि लैशिंग समझते हो ना, लैशिंग का मतलब नहीं समझते तो मैं बताता हूँ। अगर कोई लूज़ आइटम है तो उसको बांध दिया जाता है, अच्छे से टाई अप कर दिया जाता है जिससे कि वो हिले ना। इसके लिए लैशिंग वहाँ पे प्रॉपर्ली होनी चाहिए, जिसमें रफ़ वेदर की वजह से उसको कोई फ़र्क ना पड़े, उस आइटम को कोई फ़र्क ना पड़े। इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। तीसरा ये ध्यान रखना है, हैवी वेदर एक चेकलिस्ट होती है, हर कंपनी की अलग अलग होती है, ISM रिक्वायरमेंट है। वो चेकलिस्ट प्रॉपर्ली फिल करना है आपको। उसको कहीं फाइल नहीं करना होता है, वो लेमिनेटेड होता है और आपको डेक लॉग बुक पे लिखना होता है, सो एंड सो चेकलिस्ट कंप्लाइड विथ, हैवी वेदर चेकलिस्ट नंबर कंप्लाइड विथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल को कुछ होता है तो ये सारी चीज़ें इंक्वायरी में आ जाती है। तो इन चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखना है। एंड हैवी वेदर में आपको पेंट रूम मालूम है, जहाँ पे शिप पे काफ़ी डीरस्टिंग मेंटेनेंस का काम होता है, चिपिंग, पेंटिंग। इसी तरीके से एक पेंट रूम होता है। उस पेंट रूम में सारे पेंट आपके सिक्योर होने चाहिए, अच्छे से सिक्योर होने चाहिए, बिकॉज एक भी पेंट का ड्रम गिर गया पेंट रूम में तो वो काफ़ी हज़ार्ड हो सकता है। तो इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना है। हैवी वेदर में पेंट रूम आपके प्रॉपर्ली सिक्योर होने चाहिए। प्लस आपका पेंट रूम में एक और सिस्टम होता है, या तो CO2 सिस्टम होता है या स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, जो LSFFA मेंटेनेंस में आता है। तो दोस्तों वो आपका बराबर काम करना चाहिए, जो स्प्रिंकलर सिस्टम है या फिर CO2 सिस्टम है, बिकॉज़ वो कुछ फायर हो गया चाहे कुछ हो गया, अगर उस टाइम वो काम नहीं कर रहा है तो आप ट्रबल में आ जाओगे। जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है वो ट्रबल में आ जाएगा, बिकॉज सारी इंक्वायरी होती है मेंटेनेंस किया कि नहीं किया। फोरकसल स्टोर प्रॉपर्ली अरेंज होना चाहिए। एंड आपके जो भी स्टील प्लेट्स वगैरह हैं, जो भी आइटम्स हैं, काफ़ी सारे रखे रहते हैं, पाइप्स, स्टील प्लेट, वो प्रॉपर्ली सिक्योर होनी चाहिए। ये तो दोस्तों आपको काम करना पड़ेगा अगर आप एज अ एबल सीमैन जाते हैं, या फिर एज अ इवन मैं बात करूँगा DTSM का। सब लोग बोलते हैं यार कैडेट और DTSM की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ट्रेनी है। नहीं, ये सब चीज़ें आजकल आप लोगों को पढ़ाई जाती है, काफ़ी एजुकेशन दिया जाता है, हम बचपन से ही आदत डाली जाती है बड़ा बड़ा बैग लेके स्कूल जाने की। तो दोस्तों अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो उसको इसीलिए इतनी पढ़ाई की जाती है, एग्जामिनेशन सिस्टम
रखा हुआ है ताकि शिप पे ये एक्सीडेंट्स कम हो, इंसिडेंट्स कम हो। तो हैवी वेदर में इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप बल्क कैरियर में सेल कर रहे हैं, आपके हैच कवर्स हैं, तो उसमें प्रॉपर्ली क्लीट्स वगैरह लगा के रखना है। क्लीट्स को प्रॉपर्ली टाइट करना है। क्लीट्स क्या होता है, जब आप हैच कवर तो सबको मालूम है, मैंने बता रखा है। हैच कवर वो है जब आपका कार्गो लोड होता है तो हैच कवर को बंद कर दिया जाता है, उसके बाद उसमें क्लीट्स लगाई जाती है। दोस्तों वो क्लीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग समझते नहीं हैं क्योंकि हैवी वेदर में निकलने का चांस होता है पोंटून के। उसके बाद गैंगवे, आपके मिडशिप गैंगवे और जो पीछे के गैंगवे उसमें सिक्योर होना चाहिए प्रॉपर्ली। अच्छे से आप वायर लैशिंग एडिशनल बना के रखो। जब आप एज अ ऑफिसर जाते हो तो उसमें अच्छे से वायर लैशिंग लेके वो अच्छे से प्रॉपर्ली उसको लैशिंग लेके रखो, जिससे कि गैंगवे बाहर ना आ जाए। उसके बाद डेक पे मैंने जैसे बताया कोई लूज़ आइटम नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा एसिटिलीन सिलेंडर डेक पे बांधा हुआ है, हैवी वेदर में वो गिर गया और टूट के उसने शिप को डैमेज कर दिया, फिर और भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं। आपका कॉमन सेंस, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। एज अ ऑफिसर आप जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि एज अ ऑफिसर चले गए अब हम पैसे कमाएंगे, नहीं दोस्तों। सिर्फ बात पैसे की नहीं है, यहाँ अगर आपकी गलती मिली और कोई बड़ा कुछ कांड या इंसिडेंट हो गया तो आप ट्रबल में आ जाओगे। एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर आपको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं, आप पढ़ोगे तभी नॉलेज होगा। एंकर लैशिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बॉय स्टॉपर डाल दिया तो हो गया, नहीं, वायर लैशिंग लेनी चाहिए। मैं कहता हूँ एक नहीं, डबल वायर लैशिंग। मैं एज अ चीफ ऑफिसर हमेशा डबल वायर लैशिंग लेता हूँ एंकर सिक्योरिंग के लिए, बिकॉज उसका क्या होता है, अगर आपका 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट एक तो बराबर होना चाहिए। 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट क्या होता है, जब एंकर आप हीव अप करते हो तो वो शिप का जो ऊपर जो इसमें आता है वहाँ पे एकदम टच करके रहना चाहिए और 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट बना के रखना चाहिए। 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप 2 लैशिंग लीजिए उसमें वायर लैशिंग, जिससे कि हैवी वेदर में आपका एंकर लूज़ होके निकले ना, क्योंकि अगर ये भी निकल गया और इसने कहीं हिट कर दिया तो भी दोस्तों आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना होता है। बस हार्डली 1 या 2 घंटा आप अच्छे से अगर राउंड ले रहे हो, ज़्यादा बड़ा तो काम है नहीं, तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मास्टर्स की प्रॉब्लम, एज अ मास्टर, एज अ कैप्टन दिखने में अच्छा लगता है आप लोगों को इंस्टाग्राम और इसमें तरह तरह रंग बिरंगी वीडियोस मिलेगी, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। काफ़ी उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको रिप्लाई करना पड़ता है और एक जगह नहीं, उनको हर जगह रिप्लाई करना पड़ता है। कंपनी में करना पड़ता है, फ्लैग स्टेट में, पीएससी में, ऑफिस में, या कहीं पर भी, या शिप पे किसी को कुछ हुआ उनके घर। दोस्तों मास्टर जॉब वाकई में इट्स अ चैलेंजिंग जॉब। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम मज़े की नौकरी है, बहुत है। आप किसी मास्टर से मिल के देखो, हालांकि वो भी साइन ऑफ के बाद स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है तो सब भूल जाते हैं, लेकिन अगर वही बंदा शिप पे होता है तो उन्हें पता चलेगा कि क्या होता है। वो ढंग से कैबिन में तो होगा पर सोचता रहेगा सब सही है कि नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, आगे कहीं हैवी वेदर तो नहीं है, या पोर्ट स्टेट कंट्रोल जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर आप लोग सभी ऑफिसर, सभी इंजीनियर्स और शिप के सभी क्रू मिलकर अच्छे से काम करेंगे तो शिप के लिए भी बहुत अच्छा है, मास्टर के लिए भी अच्छा है और आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जाती है कंपनी में, वो अच्छी रिपोर्ट जाएगी, मास्टर अच्छी रिपोर्ट भेजेंगे आपकी, और जिससे कि आपको भी आगे प्रमोशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा मैंने हट के बनाया है, इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे भी काफ़ी हैवी रेन हो रही है और मैं अकेला बैठा था, मैंने सोचा आज हैवी वेदर का ही क्यों ना वीडियो बना दूँ। ये देखिए, ये मेरे यहाँ का नज़ारा है, बहुत ब्यूटीफुल पार्क है। मैं अक्सर जब भी अकेला होता हूँ तो इधर आ जाता हूँ। तो इस पूरे पार्क में अभी मैं ही हूँ, बारिश में फंस गया हैवी वेदर में। चलो दोस्तों फिर मिलेंगे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।